प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, सोशल मीडिया पर विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक, वर्तमान समय में यही दोनों शिक्षकों को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। कोई सक्षमता के पक्ष में, कोई नियोजित शिक्षक के पक्ष में। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमने नियमावली 2006 से लेकर के 2020 तक के नियमावली का गहन अध्ययन किया है। 2020 नियमावली अगर कोई एक बार ढंग से पढ़ ले तो शायद कभी वो सक्षमता परीक्षा नहीं देगा और न विशिष्ट शिक्षक बनने का प्रयास करेगा। ये दुर्भाग्य है कि लोग पढ़े नहीं और सक्षमता का भी नियमावली नहीं पढ़ा लोगों ने। अगर वो नियमावली भी पढ़ लेते तो मुझे लगता कि कोई भी सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए आतुर नहीं होता। दुर्भाग्य है नियोजित शिक्षकों के साथ कि वे लोग किसी के बात में आकर परीक्षा देते चले गए, विशिष्ट शिक्षक बनते चले गए। कोई भी व्यक्ति नियमावली 2020 अगर पढ़ ले, ढंग से पढ़ ले, या किसी वरीय दोस्त, गार्जियन, शिक्षक से बात कर ले तो निश्चित तौर पर वो सक्षमता का फॉर्म नहीं भरेगा, विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेगा। देखिए, आए दिन माननीय उच्च न्यायालय से आदेश आ रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को ये चीज दिया जाए। स्नातक ग्रेड में प्रमोशन की बात भी आ गई है, कालबद्ध प्रोन्नति की बात भी आ गई है। अब चिट्ठियां निकलने लगी है विभाग से, मार्गदर्शन मांगा जाने लगा है। फिर भी सक्षमता के पक्ष में कुछ लोग गोलबंद है, मानो उन्हें कोई प्रलोभन मिला है। कुछ तो बात है, कुछ तो हवा में कुछ तो है, जिसके कारण जो लोग कल तक नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बोलते थे वो आज सक्षमता को भी लेकर बोल रहे हैं, विशिष्ट शिक्षकों को लेकर बोल रहे हैं कि उन्हें भी ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, क्या क्या मिलना चाहिए। जब वे अपने बुद्धि विवेक से सक्षमता का फॉर्म भर के विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं तो मुझे लगता है किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहां साफ कर देना चाहता हूं, मैंने पूर्व में भी कहा कि मैंने 2020 नियमावली को पढ़ा और जितने भी नियमावली आए नियोजित शिक्षकों के संबंध में, उन सभी का मैंने गहन अध्ययन किया और यही पाया कि नियोजित रहना ही बेहतर है। और नियोजित रह करके आप सरकार से लड़कर वो तमाम सुविधाएं ले सकते हैं जो आपको मिलना चाहिए। इसलिए प्यारे बंधु, आप घबराए नहीं। कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उसकी विवेचना अवश्य कीजिए, उस पर अपनी जानकारी अवश्य रखिए और सचेत भी रहिए। मुझ पर भी निगरानी रखिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या गलत बोल रहा हूं, क्या प्रलोभन दे रहा हूं, किसके पक्ष में बोल रहा हूं। जरूरी है, मैं भी दूध का धुला नहीं हूं, मैं भी एक आम आदमी हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती है। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि अगर मैं कोई गलती करूं तो मेरा बायकॉट कीजिए। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों को न्याय दिलाना है, उन्हें उत्साहित करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, उनके अंदर बैठा हुआ डर को निकालना है। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। मित्रों, माननीय उच्च न्यायालय से स्पष्ट आदेश आ रहे हैं। ठीक है, अभी वे लागू नहीं हो रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि माननीय उच्च न्यायालय एक के बाद एक आदेश दे रही है। माननीय उच्च न्यायालय बारीकी से अध्ययन कर रही है, सरकार की कारगुजारियों पर पूरी नजर रखे हुए है। अभी देखिए ना, अभी क्या आया है माननीय उच्च न्यायालय से आदेश कि जो 2002 से लेकर के 5 तक शिक्षा मित्र थे उन्हें ओपीएस का लाभ दिया जाए, देना पड़ेगा, क्योंकि नियमावली 2004
में लागू हुई है एनपीएस का। आदरणीय वाजपेयी जी जब उनकी विदाई होने वाली थी तभी उन्होंने ये नियम ला करके लोगों को दिग्भ्रमित करके चले गए। खैर, उस मुद्दे पर आदमी बोलना ज्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन जो शिक्षा मित्र पहले ज्वाइन किए थे उन्हें वो मिलना चाहिए, क्योंकि वही आगे चल के कालांतर में पंचायत शिक्षक हुए, प्रखंड शिक्षक हुए। सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, ये दोनों बिहार सरकार पर नजर रखे हुई है। आदेश आ रहा है, आने लगा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। संयम में रहिए और सरकार को देना ही पड़ेगा। आए दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ पत्र निकल रहे हैं, मार्गदर्शन मांगा जा रहा है कि कैसे इन लोगों का प्रमोशन दिया जाए, कैसे इन्हें कालबद्ध प्रोन्नति दी जाए। सभी विषयों पर सरकार के स्तर पर अब मार्गदर्शन मांगने लगा है लोग। समय लगेगा, चुनावी साल है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय कई बार आश्वासन दिए, वो भी पता नहीं किन लोगों से घिरे हुए हैं कि अनाप शनाप निर्णय आ रहा है। खैर, वक्त बदलेगा, करवट लेगा, घबराइए नहीं। सॉरी, आप तनिक भी नहीं घबराए। माननीय उच्च न्यायालय एक एक चीज पर पैनी नजर रखे हुए है। जितना जजमेंट हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है, सब इकट्ठे हो रहे हैं। आने वाले वक्त में याद रखिए, हर हाल में एक एक ऑर्डर और जजमेंट पर आदेश पारित होगा, इसलिए तनिक भी नहीं घबराए। हां, यह सही है कि लोग किसी न किसी कारण से बदल रहे हैं। यह परिवर्तन चक्र है, लोग बदलते ही हैं, बदलेंगे ही। इसी बदलने वाले चक्र में जो बच जाएंगे वो आपके साथ रहेंगे। घबराए नहीं। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं कल भी, आज भी और आने वाले समय में भी मैं नियोजित शिक्षकों के लिए आगे बढ़ता रहूंगा, उनके दुख दर्द में सम्मिलित होता रहूंगा और जहां तक हो सके जानकारी लाकर उन्हें ताकत प्रदान करता रहूंगा। कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इस विषय में बहुत जानने की जरूरत नहीं है। बस धैर्य बना के रखें, निश्चित तौर पर आपकी विजयी होगी। क्योंकि होने के कई कारण भी हैं। यह मार्च का महीना है, आज तारीख 10 है, 12 तक फॉर्म भरा जाएगा सक्षमता का। कहीं कोई चिंगारी भी नहीं निकल रही है कि लोग कितने फॉर्म भरे। निश्चित तौर पर 12 के बाद डेट बढ़ाएगी ही सरकार। हमें लगता है कि फिर 15 दिन का डेट बढ़ाएगी, क्योंकि अभी जो फॉर्म भरने का जो अंतिम दिन है 12 तक, इसमें नाम मात्र के फॉर्म भरे गए हैं। इसलिए सरकार खुद उल्टी दिशा में चल रही है। वो जान रही है, वो खुद समझ भी नहीं पा रही है कि क्या करें नहीं करें। रोज नित्य आदेश, अपने ही आदेश को बदल दे रही है। फिर भी भरोसा रखिए, डेट बढ़ाएगी ही सरकार। आपको चंगुल में लेने के लिए भरसक प्रयास करेगी, ताकि आप उसके चंगुल में फंसिए और नई ज्वाइनिंग ले लीजिए। क्या पता सरकार एक दिन घोषणा कर दे कि मैं 6.5 लाख शिक्षकों की बहाली करने जा रहा हूं और सारे शिक्षकों को अति विशिष्ट शिक्षक के नाम पर नई नौकरी मिल जाए। शायद वो वक्त हो 9300 स्केल का, कौन जानता है। सरकार जब एक ही शिक्षक को बार बार बहाल कर रही है और अपना गुणगान करने में लगी हुई है, तो सरकार जिस दिन लड़खड़ाएगी उस दिन सीधे सीधे यही कहेगी कि आओ आओ मेरे भाई, हम पुनः बहाल करते हैं, तुमको 9300 के स्केल में देते हैं। ये बातें होली है, बुरा नहीं मानेंगे। होली के अवसर पर यह सुनने में मिल सकता है,
इसलिए प्यारे मित्रों, इसको होली का ही एक व्यंग समझकर निकाल देंगे। फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि आप धैर्य बना के रखें, संयम बना के रखें, आपसी भाईचारा बना के रखें, लोगों पर भरोसा रखें। निश्चित तौर पर आपके दिन बदलेंगे। नियोजित शिक्षकों का ही दिन बदलेंगे, क्योंकि उन्हें ही प्रधानाध्यापक में प्रमोशन देना होगा, उन्हें ही स्नातक प्रमोशन देना होगा ग्रेड में, और उन्हें ही कालबद्ध प्रोन्नति देनी होगी। वेतन विसंगति तो ठीक हो गई, उम्मीद है होली के पहले या होली के बाद वो भी पैसे आपको आ जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे काम हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।